हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस तरीके से इन सिचुएशंस को हैंडल किया जाएगा। देखो सुरभि, जो पॉइंट अभी ये है कि यहाँ पूरी खलबली मची हुई है और अमेरिका हड़बड़ा गया है। देखो, हम सब एक्सपर्ट हैं इस अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में। आप ड्रोन के साथ एक दो के बंदों को नहीं मारते, ये तो जमीन पर ऐसी हरकत हो सकती है। ये अभी हड़बड़ाहट के निशान है और अमेरिका कुछ ना कुछ कर रहा है, अपनी फेस सेविंग कर रहा है, अपने आप को जो छवि खराब हो रही है। पर ये ड्रोन के साथ आप इक्के दुक्के टारगेट्स को नहीं लेते हैं, ये तो बिल्कुल दिखावा है। सर, अगर ये फेस सेविंग एक्ट है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिए गए एक्शंस हैं, तो सवाल ये है ना कि वहां के लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा। देखो, वहां की जिम्मेदारी जो है ऊपर वाला ले रहा है, क्योंकि वहां इस टाइम कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत से जो संगठन है वो अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं और आपको अभी कुछ घंटे पहले खबर आई है कि वहां लश्कर के नुमाइंदे भी हैं, वहां जैश के भी हैं, तो वहां एक बड़ी पार्टी चल रही है। और इसमें ये नहीं कह सकते कि तालिबान का भी कंट्रोल है, नहीं। अभी ये बहुत से संगठन है, सबका अपना अपना कंट्रोल है, अपने अपनी चला रहे हैं। और अमेरिका मायूसी में ऊपर से ड्रोन चला रहा है और अपने आप को दूसरों को बेवकूफ बना रहा है। ये सब अपनी जो उनकी अपनी पब्लिक के लिए, कंजम्पशन के लिए है। पर ये एक बड़ी हंसने वाली बात है कि आप ड्रोन के साथ इक्के दुक्के लोगों को टारगेट बना रहे हैं। ये टारगेट तो बहुत ही मोबाइल होते हैं, ये बिल्कुल अपने आप को ऑफर नहीं करते हैं। और जैसे ये संगठन है, इनके कोई हेडक्वार्टर में झंडे नहीं उठते हैं कि वहां हेडक्वार्टर है। ये तो 10 मिनट पे वहां है, 15 मिनट पे वहां है। तो ये सब दिखावा है, एक सिर्फ चकमा दे रहे हैं, पर असलियत में अमेरिका बहुत हड़बड़ा गया है। जी, जनरल जानी, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, आप रिटायर्ड जर्नल्स हैं हमारे साथ और बहुत अनुभव आपको है, तो आप शायद आपसे बेहतर कोई ना बता पाए। एक तरफ अमेरिका, अब कुछ लोग उनके रह गए, कुछ सैनिक रह गए, अब एयरपोर्ट भी तालिबान के हवाले करने की बात हो रही है। 31 तारीख की डेडलाइन है, अमेरिका निकाल के ले जाएगा अपने लोगों को। ब्रिटेन ने आज आखिरी फ्लाइट से ब्रिटेन ने भी अपने सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया, फ्रांस पहले ही कर चुका है। तो ये किस तरह की स्थिति उन्होंने अफगानिस्तान के लिए बनाई। और दूसरी तरफ मैं चीन की बात करूं, मैं टर्की की बात करूं और पाकिस्तान की बात करूं, उनके लिए तो एकदम विन विन सिचुएशन, जैसा उन्होंने सोचा था वैसे हालात उनके लिए बन गए। देखिए, आप सवाल पूछ रहे थे जिम्मेदारी का कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जी, मेरा जवाब यही है कि जिम्मेदारी सबने लेने की कोशिश करी। रूस ने भी लेने की कोशिश करी, अमेरिका ने भी लेने की कोशिश करी, लेकिन इसको जिम्मेदारी को निभाया नहीं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाता हूं और मेरे से आप सवाल पूछते थे, जैसे अभी पहले सज्जनार साहब से आप पूछ रहे थे, ये तो एम्बेसडर रह चुके हैं वहां पर, कि अमेरिका क्यों गया, तो मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोलूंगा 2001 में हमारा ट्विन टावर 9/11 आपने ठोका था, हमने उनको सजा देनी थी, जो कि ओसामा बिन लादेन को हमने मार दिया 2012 में। और जो तालिबान का जो अल कायदा का जो फोर्स था, उसकी ताकत को कम करना, तो हमने अल कायदा को खत्म कर दिया, हमने अपना एम अचीव कर लिया। लेकिन अब मैं अगर वॉशिंगटन से हट जाता हूं तो मैं पूछता हूं फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट से, फिर भैया 2012 के बाद में आप क्यों बैठे रहे वहां पर। आपने सोचा कि एक हेड हंटिंग ट्राइबल, एक ऐसी कल्चर के बीच में आप डेमोक्रेसी एंड अदर सोशल एस्पेक्ट जैसे कि बाकी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में होता है, उसको आप इंपोज करने की कोशिश करी एक ऐसी सोसाइटी पे जो कि ट्राइबल है, हेड हंटिंग है, वॉरलॉर्ड्स है, और वो इस किस्म की टोटली। सर, ये समझेंगे आपसे जनरल साहब, हम आपसे समझेंगे, थोड़ा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। बड़ी खबर पर अपडेट, अमेरिका ने काबुल पर की है एयर स्ट्राइक और रॉयटर्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि संदिग्ध ISIS खुरासान के ठिकाने पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। हालांकि अल जजीरा की तरफ से भी क्या इनपुट है बता दें आपको। फिदाइन हमलावर को रोकने के लिए यह अटैक किया गया है और बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के लिए जा रहा था फिदाइन हमलावर। यह अल जजीरा की तरफ से दावा किया जा रहा है, जबकि रॉयटर्स का यह दावा है कि अमेरिका ने अब काबुल पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ जल्द वापस लौटेंगे और खास मेहमान हमारे साथ हैं। उन फिदाइन हमले को रोकने के लिए ही अब अमेरिका की तरफ से काबुल पर एयर स्ट्राइक की गई है। द्विवेदी सर, सवाल यही था कि संभावनाएं क्योंकि अब बढ़ गई हैं कि खुरासान के आतंकी फिर से बदला लेने की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि इस वक्त एक और एयर स्ट्राइक हुई।
अब बिल्कुल ठीक बात है सुरभि, क्योंकि इससे दो चीजें जाहिर होती हैं। सबसे पहले तालिबान का पूरा कंट्रोल नहीं है, और दूसरी बात है कि ISIS के जो है इसका काफी वहां एक अड्डे हैं, और ये एक ताकत भी है उधर, और ये सिद्ध करना चाहता है दुनिया को, अमेरिका को, देखो कि हम अभी भी हमारी काबिलियत है, हम बदला ले सकते हैं, और आखिरी दम तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इसमें दो तीन बातों का गौर जरूरी है। सबसे पहले जो इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, अमेरिका चाहता कि और नुकसान ना हो, वो वहां से निकल जाए, और यही मंशा है बाकी जो पश्चिमी देशों की फौजें हैं कि और नाक ना कटे और हम यहाँ से चले जाएं। दूसरा है कि इन गुटों में, इन संगठनों में काफी खलबली है, काफी जद्दोजहद है, और हर एक गुट चाहता है ये दुनिया को दिखाना कि देखो हम भी यहाँ पर मैदान में हैं। और तीसरी जो बहुत जरूरी बात है कि अभी ये गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, कोई मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब कंजक्चरिंग है, पर इसमें अभी कोई ऐसी जेनी सर, नहीं है। मैं आप ही की द्विवेदी सर आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन जेनी सर क्या आपको लगता है ये स्ट्राइक कामयाब हो रही हैं? क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर ठिकाने हैं, हम इस पर कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां की टोपोग्राफी, वहां पर ड्रोन अटैक जिस तरीके से किया गया है, या ये जो एयर स्ट्राइक हो रही है, क्या आप इसे समझते हैं ये पूरी तरह से कामयाब हो रही है? सुरभि देखिए, कामयाबी तो देखनी चाहिए कि अगर उसका कोई पॉजिटिव आउटकम हो। अब अमेरिका के पास में इतने ड्रोन्स हैं, इतने असले हैं, इतने बॉम्ब हैं कि हम आप मिलके गिनती करें तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो उनको ले जाओ, कहीं भी छोड़ दो, पहाड़ी इलाका है, वीरान इलाका है, बंजर इलाका है पूरा अफगानिस्तान, और फिर वो हमने ये बॉम्बिंग कर दी, वो बॉम्बिंग कर दी। आप इसका तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा ना। इधर बॉम्ब फेंकने, उधर बॉम्ब फेंकने, 10 आदमी इधर मर जाएंगे, 20 आदमी इधर मर जाएंगे, काबुल की 10 बिल्डिंगें गिर जाएंगी। 20 साल से हो क्या रहा है? उससे पहले 10 साल हुआ क्या? और उससे पहले भी 10 साल हुआ क्या? 1970 के दशक से अभी तक क्या कामयाबी मिली है किसी को? जीरो, ज़िल्च। एंड लेट अस नॉट फॉरगेट, प्लीज, ये पॉइंट हमें नोट करना चाहिए कि ये तालिबान और ये जो ISIS खुरासान, ये कोई होमोजूनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी। ये कोई जाट, राजपूत, जैनी, पंजाबी, बंगाली नहीं है। सर थोड़ा समय कम है सर, आपने जो बात की हमने समझी वो बात, और बहुत बहुत शुक्रिया जनरल द्विवेदी, जनरल जैनी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।